अरे बाबा भीम के अलावा नहीं कौनो जमाना सारा देखी चुकन। बताओ बहनों, बाबा भीम के अलावा नहीं कौनो जमाना सारा देखी चुकन। अरे कौशल्या के राम भय तब दशरथ पुत्र कहाई। कहाई कहाई कौशल्या के राम भय तब दशरथ पुत्र कहाई। यूं नहीं पता कि बहन के रिया काहे, क्योंकि राजा दशरथ को नपुंसक बताया गया था। और ये राम पैदा कहां से हुए? खीर खाने से। अब खीर कहां जाती है? अमाशय में, गर्भाशय में तो नहीं जाती है। लेकिन बताया गया है कि राम खीर खाने से पैदा हुआ। अरे कौशल्या के राम भय तब दशरथ पुत्र कहाई। और अरे ऋषि मुनियन के शीश काट के हिंदू प्रथा चलायन। जिनका कहाती सबाई भागा वाना जमाना सारा देखी चुकन। कौशल्या के राम भय तब दशरथ पुत्र कहाई। और ऋषि मुनियन के शीश काट के हिंदू प्रथा चलाई ने। जिनका कहती सबई भगवान जवाना सारा देख चुके। हमने दिखाया था शंभु को ऋषि का वध जो मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने मारा। बाबा भीम के अलावा नहीं कौनो जमाना सारा देखी चुकन। और अरे देवकी जी कहा गया है। अरे देवकी जी के कृष्ण भय तब नंद की पुत्र कहाई। कहा गया है। अरे देवकी जी के कृष्ण भय तब नंद की पुत्र कहाई। अरे बहु बिटिया नंगी कई डारनी तन की शर्म नहीं आई। जिनका कहाती सबाई भागा वाना जमाना सारा देखी चुकन। देवकी जी के कृष्ण भय तब नंद के पुत्र कहाई। और बहु बिटिया नंगी कई डारिन तन की शर्म न आई। जिनका कहती कुंवर भगवान जवाना सारा देख चुके। देखे भैया बताया गया कि श्री कृष्ण भगवान
12 बजे रात के यहाँ रहस रचावत रहे तो 16,108 गोपियाँ आई जाती रहे। कब कोई बांसुरी बजावत रहे 12 बजे रात क्या दादा, और गोपियाँ सब आई जाती रहे 16,108 दादा। ये के मारे तो ये लड़का भागे भागे घूमते हैं, कोई बांसुरी बजावत रहे तो लड़का सोचते हैं भगवान बांसुरी बजावत रहे तो 16,108 आई जाती रहे। तो हमका सिट्टी बजाई कहीं दो चार नहीं बुला सके देखा भैया उनका असर है। असल मैया जब गोपियां स्नान करती रहे तो श्रीकृष्ण भगवान चले जाते रहे और उनके कपड़ा चुराए लावत रहे और चुराए कहिया कदम के पेड़ के डाली टांग देते रहे। फिर कहा तू जल से बाहर आजा कपड़े तू अपने ले जा, मतलब तुम जल से बाहर निकलो तो हम देखी तुमका तुम कैसी हो। वाह भाई वाह। लेकिन मेरी माताओं बहनों अरे देवकी जी के कृष्ण भय जब नंद के पुत्र कहाई, अरे बहु बिटिया नंगी कई डारिन तनिक सरवन आई जिनका कहाती कुमारा भागा वाना जमाना सारा देख के। गीत सुनाने के लिए हमारी चाची कह रही थी कि सत्य भैया वो वाला गीत सुनाइए हमें। हम कहना हाँ जरूर सुनाइए। आओ अरे धार देव बहुत ही गुंडा की प्रजा संग बेजा, ऐसे कोई गांव ना हो जा हरदेव लाला ना रहते हो। हाँ अरे गाँव हरदेव लाला हर एक गाँव है। अरे हरदेव बहुत ही गुंडा की प्रजा संग बेजा, अरे हमारे घर की बहू बिटिया उनके घर का लेता जिनका कहाती सबाई देव हानि जमाना सारा पहले देखा होगा, पहले ये होता था जब इन शुद्ध वर्ण के यहाँ कोई शादी कामकाज विवाह होता था, जब शादी कामकाज विवाह होता था तो जो उनकी पत्नी होती थी विवाह करके जिसके साथ में विवाह करते थे तो ये हरदेव लाला के रे वहाँ 3 राती पहले अपने यहाँ करी अम्मा बिटिया उनके यहाँ गुजारा करती रहे 3 राती। वह आए हरदेव लाला वह आए गुंडा जानी पायो। अरे हरदेव बहुत ही गुंडा की प्रजा संग बेजा, अरे तुम्हारी घर की बहू बिटिया इनके घर का लेता जिनका कहाई सबाई देव हानि जमाना
समझते होंगे, हमारे यादव समाज के भैया लोग समझते हैं कि श्री कृष्ण भगवान हमारे हैं, हमारी जात के हते। लेकिन मेरी माताओं, मेरी बहनों, मैं आप लोगों को बता दूं, पहले एक बात समझने वाली बात यह है कि आप लोग जानते हैं कि देवकी जो थी वो बहन किसकी थी? किसकी थी भैया? कंस की बहन थी। और कंस को लोग क्या कहते हैं? राक्षस कहते हैं। कहते नहीं कहते हैं? कंस को लोग राक्षस कहते हैं। तो ये बताओ, अगर गाय होती है तो गाय केवल बछड़े को जन्म दे सकती है, भैंस को तो नहीं दे सकती है। गाय केवल बछड़े को ही जन्म दे सकती, बछिया को जन्म दे सकती है। इसी तरीके से अगर कंस जो था, अगर लोग उसको राक्षस बताते हैं, तो राक्षस की बहन थी देवकी, तो देवकी को क्या होना चाहिए? राक्षसनी होना चाहिए। तो राक्षसनी के उदर से एक राक्षस ही पैदा हो सकता है। तो श्री कृष्ण भगवान कहां से पैदा हो गए? लोगों को केवल पाखंड में डाला गया, लोगों को केवल चूतिया बनाने का काम किया गया। बाबा भीम के अलावा नहीं कौनो जमाना साला बोलिए भगवान बुद्ध की, बोलिए बाबा साहब की। दया हो। अब आइए